हाँ देखिए मित्रों, इससे पहले के अपन लेक्चर के अंदर जो पढ़ रहे थे वो प्रकाश का इंट्रोडक्शन चल रहा था, उसका अपन परिचय जान रहे थे, जिसमें अपन ने ये जान लिया था कि प्रकाश जो दृश्य प्रकाश है, विजिबल जो लाइट है, उस विजिबल लाइट के 7 पार्ट्स थे जिनको कि विबग्योर या बेनी आहा पीनाला के नाम से अपन ने उसको जाना था। उसमें ये जान लिया था कि किस रंग के प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ अधिकतम होगी, किसके लिए न्यूनतम होगी, किसके लिए ऊर्जा अधिकतम होगी, किसके लिए ऊर्जा मिनिमम होगी। ये चीज़ें अपन ने जान ली थी। फिर ये भी एक चीज़ इसमें जानी थी आपने कि माध्य रंग के रूप में पीले रंग के प्रकाश को शामिल किया जाता है, और उसके मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया था कि माध्य रंग यानी जो पीले रंग का प्रकाश है उसका अपवर्तनांक बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश का समांतर माध्य होता है। इसके अलावा दूसरा कारण और मैंने बताया था कि पीले रंग के प्रकाश की जो फोकस दूरी है यानी फोकल लेंथ होती है वो बैंगनी रंग के प्रकाश और लाल रंग के प्रकाश की फोकल लेंथ का गुणोत्तर माध्य। ये अपन ने इसमें जान लिया था। अब इससे आगे की अपन बातें करें। एक बात और आप ध्यान रखें, किसी भी तरह के डाउट्स या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो किसी भी टॉपिक संबंधी, तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य भेजें ताकि आपकी समस्याओं को सोल्व किया जा सके। अब उससे आगे की कुछ बातें और अपन जानें कि प्रकाश के जो इंट्रोडक्शन जनरली अपन जो पढ़ रहे थे उनमें क्या था। तो देखो, प्रकाश की वेवलेंथ के बारे में अपन ने जान लिया था एक सिंपल। अब बात करेंगे अपन प्रकाश की स्पीड यानी उसकी चाल या उसके वेग के बारे में। अगर अपन बात करें तो देखिए, प्रकाश का जो वेग होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। किस प्रकार से, जैसे निर्वात में प्रकाश का वेग लिया जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश का वेग जो लिया जाता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाता है प्रकाश का वेग उसके अंदर कम होता चला जाता है। सघनता या विरलता किसी माध्यम की एक सापेक्ष राशि है। कैसे, अगर मैं वायु की बात करूं तो वायु निर्वात के सापेक्ष सघन है। अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी वायु के सापेक्ष सघन है। अर्थात यूं कह सकता हूं कि वायु जो है वो पानी के सापेक्ष विरल है। इसके विपरीत में यूं कह दूं कि कांच को अगर पानी को कंपेयर अगर मैं करता हूं अपवर्तनांक के रूप में, तो यूं कह सकते हैं कि पानी जो है कांच के सापेक्ष क्या है, विरल है। अर्थात यूं कह सकते हैं कांच जो है पानी के सापेक्ष क्या है, सघन है। तो इस तरह से अपन एक सापेक्ष राशि के रूप में होती है। तो अब देखिएगा, प्रकाश का वेग जो नेक्स्ट जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी से आगे का जो बिंदु जान रहे हैं, सिंपल से पॉइंट्स हैं जो अब ध्यान रहे कि अपन रीट लेवल सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको जान रहे हैं, और कोई जो भी एग्जाम्स की वैकेंसी होगी उसके उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि अपन एक ही टॉपिक को सभी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ले लें, क्योंकि उसमें स्टूडेंट फिर ये कंफ्यूज रहता है कि मुझे कौन सा टॉपिक इसमें से पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। अपन हर एग्जाम के अकॉर्डिंग क्लासें रखेंगे। तो देखें, अब अपन बात कर रहे हैं प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग, तो देखिए भाई, प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग है। जैसे कि मैं वेग को अगर v से लिखता हूं, v लाइट यानी कि प्रकाश का वेग, तो देखिए भाई अलग अलग माध्यम में कैसे। जैसे अगर मैं बात करता हूं निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका वेग है निर्वात में। फिर मैं बात करूं इसके वेग की पानी में, पानी में ये होता है 2.25 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अगर बात की जाए कांच में यानी किसी ग्लास में, तो कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 ×
10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी जैसे जैसे माध्यम सघन होगा प्रकाश का वेग उस माध्यम में क्या होता जाएगा, कम होता चल जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स और अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करें तो अपन यूँ कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला जो समय होता है वो होता है लगभग 500 सेकेंड। अगर मैं बात करता हूं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने वाला समय अगर 500 सेकेंड है, इससे अगर आप मिनटों में चेंज करें तो ये लगभग अपने पास आता है 8 मिनट 19 सेकेंड, या यूं कह सकते हैं कहीं कहीं लिखा मिलता है 8 मिनट 20 सेकेंड। इतने समय के अंदर प्रकाश पृथ्वी पर सूर्य का पहुंचता है। लेकिन अगर ये बात की जाए कि चंद्रमा से प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या चंद्रमा प्रकाश का स्रोत है। भाई चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और इस परावर्तित प्रकाश को जो यहाँ ये भेजता है उस चंद्रमा से, वो जो परावर्तित प्रकाश चंद्रमा का यहाँ अपने पास पहुंचता है उसमें समय लगता है 1.28 सेकेंड। तो ये पॉइंट अपन इसमें नोट कर लेते हैं कि देखो सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड, या यूं कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन बन गया है एक तरह से जनरल साइंस के लिए कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड यानी 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं कहीं आपको हो सकता है 19 सेकंड भी लिखा मिले, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, लगभग बोला है मैंने। फिर इसी के बाद अपन चंद्रमा वाले प्रकाश के लिए भी कह सकते हैं कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.28 सेकेंड का समय लगता है। ये ध्यान रहे, चंद्रमा से जो प्रकाश आता है वो परावर्तित प्रकाश है चंद्रमा से, न कि उसका स्वयं का प्रकाश है। यानी कि चंद्रमा जो है वो स्वयं लाइट सोर्स नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से स्वयं चमकता है। तो यहाँ अपन ये चीज़ें लिख ली। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें तो प्रकाश का जो संचरण होता है वो सरल रेखीय पथ के अनुदिश होता है। अब देखो प्रकाश का संचरण सरल रेखीय पथ के अनुदिश होता है, लेकिन प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे कि प्रकाश का विवर्तन ये बताता है कि प्रकाश मुड़ जाता है, यानी सरल रेखीय पथ के अनुदिश नहीं है, यानी एक तरह से इसका अपवाद के रूप में ये आ जाता है। लेकिन ये घटनाएं अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, अपने पास केवल एक ही घटना दी है इन्होंने कोर्स में, वो है प्रकाश का परावर्तन और छायाओं का बनना। ध्यान रहे, छायाओं का बनना देने का मतलब है कि अपन यहाँ विशेष जो जोड़ देंगे वो देंगे प्रकाश के सरल रेखीय पथ के संचरण पर, क्योंकि प्रकाश के सरल रेखीय पथ के संचरण पर आधारित जो घटनाएं हैं वो अपन को इसमें पढ़नी है। यानी आपको इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की घटनाएं पढ़नी है। एक तो प्रकाश के परावर्तन, जिसमें कि आपको समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और उसके गुणधर्म या उसकी विशेषताएं, और दूसरा अपन को पढ़ना है छायाओं का बनना। और छायाओं का बनने से तात्पर्य है कि प्रकाश का सरल रेखा में गमन। सरल रेखा में गमन यानी उस पर आधारित एक युक्ति और है, वो है पिन होल कैमरा। ये भी अपन को इसी सिलेबस का हिस्सा है, जो कि इनडायरेक्टली टॉपिक है, क्योंकि छायाओं का बनना आपको दिया हुआ है तो आपको पिन होल कैमरा यानी सूची छिद्र कैमरा भी अपन को इसके अंदर पढ़ना है।
तो देखिए भाई, नेक्स्ट जो पॉइंट अपन इसी में जान रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो अपन इसमें यहां नोट कर रहे हैं कि प्रकाश का संचरण सरल रेखीय पथ के अनुदिश होता है। कि प्रकाश का संचरण सरल रेखीय पथ के अनुदिश होता है। ये इसकी एक विशेष प्रॉपर्टी है। और प्रकाश के इस सरल रेखीय पथ के अनुदिश, प्रकाश के सरल रेखीय पथ जो होता है, इसी को पथ को कहा जाता है प्रकाश की किरण। और प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है इसे कहते हैं अपन प्रकाश पुंज, क्योंकि ये शब्द बार बार काम आएगा कि प्रकाश की किरण का परावर्तन हो रहा है, प्रकाश की किरण इधर से इधर जा रही है। तो ये शब्द अपन लिख ही लें कि प्रकाश की किरण होती क्या है। तो अपन लिख सकते हैं कि प्रकाश के सरल रेखीय पथ को प्रकाश के सरल रेखीय पथ को प्रकाश के सरल रेखीय पथ को प्रकाश किरण यानी कि रे ऑफ लाइट, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को प्रकाश किरण एवं इन किरणों के समूह को इन किरणों के समूह को प्रकाश पुंज यानी कि लाइट बीम को प्रकाश पुंज यानी कि लाइट बीम कहते हैं। ये अपन ने प्रकाश के सरल रेखीय पथ के बारे में लिख दिया है। ध्यान रहे, जो प्रकाश का विवर्तन होता है वो प्रकाश का सरल रेखीय पथ से विचलन है। यहां ये मैं विशेष लिख रहा हूं ब्रैकेट में स्टार लगा करके कि प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि अपने सिलेबस का जो मेन पार्ट है वो प्रकाश का सरल रेखीय पथ और प्रकाश का परावर्तन ही है। तो इसलिए प्रकाश के सरल रेखीय पथ से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो अपन यहाँ साथ साथ ही जान रहे हैं। विवर्तन से तात्पर्य होता है प्रकाश का मुड़ना, एक तरह से, जो कि पूरा चैप्टर पढ़ते हैं 12th में फिजिक्स वाले बच्चे। यहां अपन इसको जान रहे हैं कि जो प्रकाश का सरल रेखीय पथ के अनुदिश गमन होता है, ये अपन ने लिख लिया। लेकिन प्रकाश का जो विवर्तन होता है यानी डिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट है वो प्रकाश का सरल रेखीय पथ से क्या है, विचलन है। प्रकाश का विवर्तन प्रकाश का सरल रेखीय पथ से विचलन है। ध्यान रहे, ये अपन को विशेष ध्यान रखना है कि प्रकाश के सरल रेखीय पथ से विचलन की जो घटना है वही क्या है, विवर्तन है। अब इसमें आगे देखें, यहां अपन ने ये चीज जान ली कि इसे प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके बाद अपन इसकी घटनाएं देखें कि कौन कौन सी घटनाएं हैं जो प्रकाश के सरल रेखीय पथ के गमन पर आधारित है, क्योंकि वही अपने सिलेबस का पार्ट है, उन्हीं को अपन डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, पहली है अपने पास सूची छिद्र कैमरा, या जिसे अपन कह सकते हैं पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा, सूची छिद्र कैमरा, एक तो ये है, ये अपन को इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा है सूर्य ग्रहण, ये भी प्रकाश के सरल रेखीय पथ के अनुदिश गमन पर आधारित है, यानी कि सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण, तो देखो पहली घटना अपन ने क्या लिखी है, पहला जो उपकरण है वो है सूची छिद्र कैमरा यानी कि पिन होल कैमरा। फिर दूसरा है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के बाद है अपने पास इसी में चंद्र ग्रहण।
चंद्र ग्रहण कह दें अपन इसे, या लूनर एक्लिप्स। ये जो तीनों हैं, ये तीनों और भी है साथ में, जैसे छायाओं का बनना, चंद्र ग्रहण तथा विभिन्न प्रकार की, यूं कह सकते हैं, तथा विभिन्न प्रकार की छायाओं का बनना, तथा विभिन्न प्रकार की छायाओं का बनना प्रकाश के सरल रेखीय पथ के अनुदिश गमन के कारण संभव है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ के अनुदेश गमन के कारण संभव है। तो देखो ये अपने सिलेबस का पार्ट है। तो ध्यान रहे अपन ने क्या पढ़ा कि प्रकाश का संचरण सरल रेखीय पथ के अनुदिश होता है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को प्रकाश किरण एवं इन किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश का विवर्तन एक ऐसी घटना है जो कि प्रकाश के सरल रेखीय पथ से विचलन को क्या करता है, दर्शाता है। अब देखो भाई, यहाँ अपने चीज जाकी प्रकाश की और भी बहुत सारे गुण हैं। प्रकाश की अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकाश की प्रकृति के संदर्भ में भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों द्वारा भिन्न भिन्न मत दिए गए। कैसे? जैसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, हाइगेन का तरंग सिद्धांत है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है प्रकाश के लिए। लेकिन अपन यहाँ केवल नाम ले रहे हैं, इनकी चर्चाएं नहीं कर रहे हैं विस्तार पूर्वक, नहीं तो अपन सिलेबस से इसमें भटक जाएंगे। इसके अलावा डी ब्रोगली की परिकल्पना है जिसके अनुसार प्रकाश की ड्यूअल नेचर यानी कि द्वैत प्रकृति होती है। यहाँ केवल अपन सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रहे अपने सिलेबस में स्पेशली दिया हुआ था छायाओं का बनना, साथ में दिया हुआ है परावर्तन यानी कि समतल दर्पण दिया रखा था, अर्थात छायाओं का बनना प्रकाश के सरल रेखीय पथ पर आधारित है। तो अपने सिलेबस का मेन पार्ट हो गया प्रकाश का सरल रेखा में गमन और उस पर आधारित घटनाएं। तो उन पर देखो क्या क्या है, उन पर बेस है सूची छिद्र कैमरा यानी कि पिन होल कैमरा। एक तो आपको ये पढ़ना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ साथ जनरल साइंस का एक पार्ट है सूर्य ग्रहण, फिर उसके साथ आ जाता है चंद्र ग्रहण। ये 3 पॉइंट अपन को पढ़ने के साथ साथ चौथा और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है छायाओं का बनना। और आप गौर करेंगे कि यही वो टॉपिक है जो कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की जो साइंस की अपनी बुकें हैं, जो सिलेबस की बुकें हैं, उनके अंदर यही टॉपिक दिए हुए हैं। आप अगर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी की बुक या राजस्थान बोर्ड की बुकों को अगर देखेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि यही टॉपिक वहाँ अपने सिलेबस में साइंस की बुक में लाइट वाले चैप्टर में दिए हुए हैं, जिसके अंदर है सूची छिद्र कैमरा दिया हुआ है, वहीं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी दिया हुआ है, साथ के साथ ही छायाओं का बनना भी वहां स्पष्ट किया गया है। तो ये चीजें अपन अब इससे आगे की जो डिटेल है उसमें नेक्स्ट लेक्चर में अपन बातें करेंगे सोर्स ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के स्रोत की। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी तरह की कोई डाउट या प्रॉब्लम्स हो तो वो भी कमेंट्स करना ना भूलें। अपने मित्रों को इसे अवश्य बताएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें।